Assalamu alaikum my beautiful people, hope you are doing well, we are good too. So finally आज धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा था, तो आई डिसाइडेड टू टेक किड्स आउट और हम गए पार्क में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। वेदर वाज रियली गुड एंड प्लेजेंट। और आपको तो पता है कि बच्चे वैसे ही बाहर जब निकलते हैं उनका मूड अच्छा हो जाता है, दे स्टार्ट टू एंजॉय। और जब माएँ बच्चों को देखती हैं हैप्पी तो उनका भी मूड अच्छा हो जाता है। और वैसे भी कभी कभार इंसान को ज़रूरत होती है थोड़ी सी आउटिंग की, कुछ ऐसा जिसमें वो रिलैक्स करे, और ये वेदर परफेक्ट वेदर होता है। इतना खूबसूरत वेदर देख के ना मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बेस्ट डेज़ होते हैं वेडिंग के लिए, और वेडिंग सीज़न होता है ऑन। यहाँ पे बच्चे अपना कर रहे थे एंजॉय, और मैं गई हुई थी पाकिस्तान मेमोरीज़ में। और मुझे एकदम मेमोरीज़ का ख्याल करते करते मुझे क्रेविंग हुई स्टीम रोस्ट की। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हर वेडिंग पे ऑलमोस्ट जो है ना स्टीम रोस्ट मिला करता था, और मुझे बहुत पसंद था। आपसे बातें करते करते आपको बताती चलूँ कि ये मेरे बच्चे जो हैं अपनी पार्टी कर रहे थे साथ में, और जो थी ज़ारा वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसको मक्खी तंग कर रही थी। एनी हाउ, अच्छा जी, मैं थी स्टीम रोस्ट की तरफ, उसकी क्रेविंग हुई मुझे, और फिर मैंने घर आके बनाया स्टीम रोस्ट। चले आए, मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ आपसे। ये मैंने होल चिकन लिया था और इसको मैंने अपने तरीके से कर लिया था कट। ज़्यादातर स्टीम रोस्ट जो बनता है वो थाई पीसेस से बनाया जाता है, लेकिन मेरे घर में हर किसी की अपनी ही चॉइस है। किसी को लेग पीस पसंद है, कोई ब्रेस्ट पीस पसंद करता है, किसी को विंग्स अच्छे लगते हैं। सो आई टुक होल चिकन। मैंने चिकन को अपने हिसाब से किया था कट। अब मैंने जी सबसे पहले इसमें डीप कट्स लगा लिए थे। डीप कट्स आपको पता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे होती है अच्छी मैरिनेशन। याद रखिएगा ये डीप कट्स लगाते हुए ज़रा ख्याल रखें, ये ना हो कि आपको घर में किसी पे गुस्सा आ रहा हो और आप उसको ये समझते हुए इनको काटना शुरू करें और बेचारों का कर दें आप काम ख़राब। एनी हाउ, ये तो एक बहुत ही फ़जूल सा जोक था जो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा जी, खैर, इस चिकन को हमने अच्छी तरह से करना है साफ़, और इसकी निकालनी है हमने सारी स्मेल, ताकि जो रोस्ट बने वो अच्छा बने। खैर, इसकी स्मेल निकालने के लिए आपने क्या करना है, पानी के अंदर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब नमक और 3 से 4 चम्मच सिरका डाल के इसको रख देना है आपने चिकन को उसके अंदर फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। और जब तक ये चिकन इसमें रहता है हम उतनी देर में इसकी मैरिनेशन का जो सारा प्रोसीजर है वो कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम हो जाए कंज्यूम और हमारा खाना बन जाए झटपट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक और टिप शेयर करती चलूँ कि जब आप इसको कट कर रहे होते हैं ना चिकन को, तो इसके अंदर होती हैं कुछ वेन्स, उनको आप ज़रूर निकाल लिया करें, वरना जब आप चिकन बना रहे होते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो अच्छी तरह से क्लीन हो। आइए चलिए हम अब इसकी कर लेते हैं आराम से ईजीएस्ट मैरिनेशन, क्योंकि ये जो है सारा टोटली देसी मसालों से बनता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये जो मुर्ग मसल्लम हम बनाने जा रहे हैं वो कहता है कि मुझे वलैती कुछ पसंद नहीं है, तो सारा देसी ही इस्तेमाल करो। तो प्लीज़ इसमें देसी दूसरी इस्तेमाल करें। हम अपनी वलैती टच जो है हम अपने दूसरे खानों में डालेंगे। ये आपको सारी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, मैंने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं। और जब आप मसाले डाल रहे होंगे तो लेमन के जो छिलके हैं ना उनको फेंकिएगा नहीं, उसका मैं आपको बताऊंगी बाद में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से अभी सारी इसमें मसालों डाल के हमने इसको मिक्स 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 करते रहना है। और अब हमने इसको रख देना है एक नुक्कर पे। ओहो, यहाँ पे तो मैं चाट मसाला डालना ही भूल गई थी। चलो 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 चलो, जल्दी से चाट मसाला डाल के ये रख दिया हमने साइड पे। अच्छा जी, एक बात आपको मैं बता दूं, ये सबसे पहले हम जो चिकन है ना उसको करेंगे थोड़ा सा डीप फ्राई। यार प्लीज़ एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जब आप डीप फ्राई करने लगो ना तो प्लीज़ इसको ज़्यादा डीप फ्राई मत कर देना, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना। अगर ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर दोगे ना तो फिर होना ये है कि वो अकड़ जाने और जो आपकी सारी मेहनत है वो हो जाएगी ज़ाया। ये देखें, आप देख सकते हैं मैं अभी ये जब निकालूंगी तो लाइट ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होगा। प्लीज़ आई एम सेइंग इट अगेन कि अपनी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा। लाइट ब्राउन जब हो जाए फ्राई तो इसको फटाफट फटाफट हमने निकाल लेना है। मैंने 2 राउंड्स में डाला था ताकि जो है रश ना पड़ जाए कढ़ाई में और जो हमारा चिकन है वो ना ख़राब हो जाए। ये अब जबकि हो गया है ये फ्राई, अब इस फ्राई से हम निकाल के इसको आराम से एक एक करके बोटी इसमें मैरिनेट करके निकाल के बाहर रखते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी कि ये जो स्टीम रोस्ट है आपने इसको फ्राई क्यों किया, अगर इसको फ्राई करना था तो आपने इसे स्टीम रोस्ट का नाम क्यों दिया। तो स्टीम रोस्ट को फ्राई करने से उसका चिकन का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है, वो और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है।
यहाँ पे मैंने जो 2 लेमन रखे हुए थे इनको मैंने रख दिया था स्टीमर में पानी के नीचे, ताकि इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा बनेगा चिकन का। ये मैं स्टीमर बना रही हूँ द मोस्ट बजट फ्रेंडली स्टीमर। यहाँ तो ये वाली नेट ले लें या मार्केट में दूसरी नेट्स भी अवेलेबल हैं, इनसे बहुत अच्छा स्टीमर बन जाता है। अब जी मैं यहाँ पे इसकी सेकंड कोटिंग करूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा सा टैप करके, और मैं ये मसाला एक स्पेशल है ऊपर डाल रही हूँ जिसमें तिल और रेड चिली फ्लेक्स हैं। इनको करके स्प्रिंकल मैं फॉयल पेपर में अच्छी तरह से रोल्ड अप कर दूँगी। इसी तरह मैं बाकी की तमाम जो चिकन के पीसेस हैं उनके साथ भी ऐसे ही करूँगी, इन सब को रोल अप करूँगी। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरा ये देखते हुए जो है वीडियो देखते हुए ये कह रहे होंगे कि कितना मैसी कर दिया आपने सारा प्रोसीजर। तो ट्रस्ट मी ये प्रोसीजर था ही इतना मैसी, लेकिन डोंट वरी, मैंने साथ साथ इसको किया था साफ़ और क्लीन भी कर लिया था। तो आई होप कि इसकी मैसीनेस से ज़्यादा इसका टेस्ट जो आपको अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय व्हेन यू विल ईट इट। खैर ये बन गया था। इस तरह मैंने ऊपर सारे चिकन के पीसेस रख लिए थे। 2 लेमन के जो पीस हैं वो और 3-4 हरी मिर्चों को हमने स्टीमर के अंदर डाल दिया था। ट्रस्ट मी इसकी टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग आया था ना ये लेमन और चिलीज़ के साथ, कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। ये देखें कितना ज़्यादा मॉइस्ट चिकन जो है वो बना है, बहुत ही यमी था और इसकी खुशबू ही बेहतरीन थी। ये जी हमारा रिज़ल्ट आ गया तैयार। मैंने जो था ये चिकन को खाया था रोगनी नान के साथ और इसके साथ बनाई थी एक स्पेशल इमली की चटनी। इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग दैट रेसिपी सून, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बोला मैंने इस वीडियो में, और मुझे भी थोड़ा सा प्यार दिया जाए लाइक शेयर एंड कमेंट करके। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड enjoy every moment of your life with your loved ones. May Allah bless you all. Take care. Allah Hafiz. I will wait for your comments.